मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाइफ पेंटिंग, जो मैं रियल गोल्ड यूज करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। और जो ये मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ स्टाइल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। मैंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, राइट। 24 कैरेट रियल गोल्ड पेंटिंग में। ये समझ लीजिए कि मैं अपने आप को खोज रही थी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। और खरी बात न्यूज में आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। आपको पता है कि आमने सामने में जो है हम लगातार आपको किसी न किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अव्वल रहती हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आपको पता हो आज हम भोपाल में हैं और भोपाल की ही ये रहने वाली हैं। फिलहाल मैं मुंबई में रहती है, लेकिन अगर आपने एक समय पर सुना हो तो महजबी खान का नाम बहुत पॉपुलर था, जो कि इनकी मदर है। और वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं, कांग्रेस से रही हैं, काफी उनका भी नाम रहा है। और अब जो इनकी बेटी है वो नाम रोशन कर रही हैं। आपको बताएं लगातार जो है ये अपनी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज से भोपाल के साथ साथ मुंबई में और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। सीधे इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं जिनसे जो ये है इंटरनेशनली हमारे देश का, भोपाल का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू सो मच साक्षी जी। जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें और जनता को बताएं कि किस तरीके से जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाती हैं। क्या करती हैं आप? मैं हूँ नवाब जहां बेगम। मैं वैसे बेसिकली भोपाल से हूँ जी। एंड रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुई हूँ ताकि मैं अपना आर्ट एंड क्रिएटिविटी पूरे मुंबई में फैला सकूँ। बिल्कुल। एंड एज यू नो कि भोपाल में भोपाल एयरपोर्ट पे मेरी पेंटिंग्स डिस्प्लेड हैं। भोपाल में काफी सारी आर्ट गैलरीज में मेरी पेंटिंग्स डिस्प्लेड हैं। एंड अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना भोपाल से बाहर निकल के मुंबई, गोवा, दिल्ली में भी अपने एग्जीबिशंस करूं। एंड एज यू नो कि मैंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, राइट, 24 कैरेट रियल गोल्ड पेंटिंग में, जिसका मुझे रिकग्निशन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन से मिला था। एंड अब मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं जैसे सारे इंडिया के स्टेट्स में अपने एग्जीबिशन करूँ और बहुत सारी कंट्रीज में भी अपने आर्ट को फैलाऊं ताकि लोग मेरे वर्क को देख सकें। बिल्कुल। अगर बात करें कि आपने भोपाल से शुरुआत करी और कहीं ना कहीं आप लंदन तक गई अपने अवार्ड्स को रिसीव करने के लिए, आपको वहां पर जो है सम्मानित किया गया और काफी अलग अलग जगहों पर भी आप इंटरनेशनली ऐसे गई हैं जहां पर आपको सम्मान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं, कितना प्राउड फील होता है कि आप भोपाल की बेटी हर जगह जाकर इतना नाम कर रही है? वैसे मुझे भोपाल से काफी सपोर्ट मिला, चाहे आप मतलब न्यू भोपाल में देखें या ओल्ड भोपाल में देखें। मुझे हर तरफ से बहुत भोपाल वासियों ने बहुत सपोर्ट किया। रिसेंटली अभी मुझे एक अवार्ड से भी नवाजा गया जो दिसंबर में हुआ था, योद्धा अवार्ड। एंड जो मुझे हम भोपाल की मेयर ने एंड और पॉलिटिशियंस ने दिया था। तो मुझे इन सब चीजों से और इंस्पिरेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि मैं और बेटर कर सकूं। सो यस, मुझे भोपाल के मतलब जहां भी मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ काफी सपोर्ट मिलता है। एंड जैसे अभी मुझे ये लगा कि अब मैं बाहर भी निकलूं, एंड जैसे मैं बाहर भी अगर वर्क करती हूँ तो भी मुझे भोपाल के लोगों की तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। अगर बात करें कि देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हर क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि आप अपनी आर्ट में ऐसा क्या करती हैं जो आपको सबसे अलग बनाता है? मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाइफ पेंटिंग, जो मैं रियल गोल्ड यूज करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। और जो पूरी पेंटिंग है वो पैलेट नाइफ और किचन नाइफ से बनाती हूँ। अच्छा। एंड जो कलर्स का मैं यूज करती हूँ वो एक्रेलिक कलर्स होते हैं। और ये मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ स्टाइल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। मतलब इससे पहले ये डिजाइन कभी था ही नहीं, मतलब ये स्टाइल कभी था ही नहीं, ये आर्ट कभी था ही नहीं? जी, आर्ट कभी था ही नहीं, तो ये मेरा खुद का अपना स्टाइल है और ये मैंने खुद ही इन्वेंट किया है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं शुरुआत आपने कैसे की? कब आपने सोचा कि आपको इस चीज में रुचि है? कब आपने सोचा कि आपको ये करना है? शुरुआत वैसे तो मुझे पेंटिंग करना बचपन से ही पसंद था।
बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि पेंटिंग के साथ साथ क्यों ना मैं फैशन डिजाइनिंग भी करूं। फैशन डिजाइनिंग की मैंने, फिर उसके साथ मैंने सोचा कि मेकअप आर्टिस्ट का भी मैं करके देखती हूँ, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया। बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जितनी अच्छी आर्ट एंड पेंटिंग में थी उतनी अच्छी मैं फैशन डिजाइनिंग या मेकअप में नहीं थी। एंड मुझे ये रियलाइज तब हुआ कि जब मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाई, उनको सोशल मीडिया पे डाला, तो इस चीज से मुझे ये मालूम पड़ा कि काफी सारे लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हर जगह शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे ऑर्डर्स भी आने लगे, लोग मेरी पेंटिंग परचेज करना चाह रहे थे। तो इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया और एक आइडिया दिया कि क्यों ना मैं आर्ट की फील्ड को ही, पेंटिंग को ही अपना करियर बनाऊं। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्या आपका मतलब मोटिव है, क्या कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को आगे, कितना आगे जाना है और मतलब कैसे वो राह चुननी है? मेरा मोटिव अब यही है कि मुझे अपनी पेंटिंग्स ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में, ज्यादा से ज्यादा सिटीज में अपने पेंटिंग एग्जीबिशन करने हैं, ताकि लोग मेरी पेंटिंग्स देख सके और उनको मेरी पेंटिंग्स देख के अच्छा फील हो, उनको एक गुड वाइब्स मिले। एंड अगर वो चाहें तो वो पेंटिंग्स मेरी परचेज करें। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी जो अभी रिसेंटली जो मैंने रियल गोल्ड की पेंटिंग बनाई थी, जिसका मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, तो मैं चाहती हूँ कि उसको अभी तो जो वो भोपाल एयरपोर्ट पे डिस्प्लेड है, एंड मैं चाहती हूँ कि आफ्टर द डिस्प्ले वो पेंटिंग का मैं ऑक्शन करूं और फिर उससे जो भी मॉनेटरी फंड्स इकट्ठा हो उसको गरीब बच्चियों की पढ़ाई में डोनेट करूं। अच्छा, तो मतलब सोशल सर्विस भी एक मोटिव है जो आप काम करना चाहती है? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं आर्ट के साथ साथ इस दुनिया में भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं। बिल्कुल। तो एक यही तरीका है कि मैं बच्चों को इंस्पायर करूं, उनको मोटिवेट करूं कि वो आर्ट की फील्ड में आए, क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हैं कि आर्ट की फील्ड में सिर्फ पेंटिंग के अलावा काफी और भी स्कोप है। बिल्कुल जी, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं बच्चे, और कार्टून मेकिंग एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छी आपको एक फील्ड और एक अच्छा करियर प्रोवाइड करती हैं आर्ट के जरिए। जैसे कि आपने कहा कि आपने ये जो अपना आर्ट है इसको खुद चुना है, खुद अपने हाथ से डिजाइन करना सीखा है कि मतलब कैसे, मतलब एक नया किस्म का जो है ये कंसेप्ट डिजाइन किया है। तो क्या इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि सिर्फ आपको ये करना है, या मतलब और लोग अगर सीखना चाहते हैं तो किस तरीके से, कभी सोचा है इस बारे में कि लोगों को सिखाएंगी या कुछ करेंगी ऐसा? देखिए, वैसे तो मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस में कैलीग्राफी की थी। अभी जो हमारा रिपब्लिक डे था उस मौके पे मैंने 12 लैंग्वेजेस में जय हिंद लिखा था। एंड भोपाल में तो सबको मालूम ही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 7 पेपर्स में पब्लिश हुई थी मेरी पेंटिंग। जी। तो भोपाल वासियों ने तो मेरा काम देखा ही हुआ है। एंड क्योंकि लोग ज्यादातर कैलीग्राफी से इंस्पायर होते हैं, उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और कैलीग्राफी एक ऐसी चीज है जो मैं सिखा सकती हूँ। बाकी जो नाइफ पेंटिंग है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मेंटल, एक मेडिटेशन की तरह होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है वो हर इंसान नहीं कर सकता। अच्छा जी जी, चलिए, अगर कोई सीखना चाहता है लेकिन, तो आप सिखाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर कोई कैलीग्राफी सीखना चाहे तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर मतलब ये जो नाइफ पेंटिंग आप बता रही हैं या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो आप कह रही हैं, ये जो सीखना है तो इसके लिए मेडिटेशन या मतलब उस तरीके का मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो अपने मन से निकलती है, आप वो कॉपी नहीं कर सकते। राइट। कैलीग्राफी आप कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मीन इट हैज नो फॉर्म्स। तो वो एक ऐसी पेंटिंग है कि वो इंसान को खुद ही अपने मन से डेवलप करनी पड़ेगी, खुद ही उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसे करते हैं कि कोई अपने फिंगर्स का यूज करते हैं पेंटिंग करने के लिए, कोई जो कील होती है, नेल होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग करने के लिए, कोई थ्रेड्स का यूज करते हैं। वैसे ही मैंने नाइफ को चुना। ओके जी, तो हो सकता है कि अलग अलग आर्टिस्ट जैसे जैसे डेवलप हो, इस आर्ट को समझें, तो वो एक अपना खुद का स्टाइल डेवलप करें, जैसे मैंने नाइफ पेंटिंग का स्टाइल डेवलप किया। तो यस, ये हो सकता है कि क्योंकि पोर्ट्रेट्स जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है पोर्ट्रेट्स बनाना, फिर होती है लैंडस्केप्स बनाना, फिर ट्राइबल आर्ट भी कुछ आर्टिस्ट करते हैं, बट जो लास्ट स्टेज होती है आर्ट की वो होती है खुद का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करना। राइट। हाँ जी। कितना टाइम लगा अप्रोक्स आपको, मतलब कितना इयर्स का स्पैन ये मान ले हम? देखिए, अगर हमको खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करना है तो पहले खुद को जानना पड़ेगा कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। तो इसको समझते हुए मैं, क्योंकि जब मैं ऑलमोस्ट 4 इयर्स की थी, 3 या 4 इयर्स की थी, तब से मैं ये चीज मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और पेंटिंग मेरा सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। ओके जी। तो मैं ऑलमोस्ट 18 इयर्स से ये समझ लीजिए कि मैं अपने आप को खोज रही थी, अपना स्टाइल खोज रही थी। एंड फिर अब मुझे समझ में आया कि मेरा जो
स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है वो नाइफ पेंटिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे उसका टेक्सचर, उससे जो कलर्स उभरते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने अपना स्टाइल जाना, खुद को जाना और उसको अपना पेटेंट स्टाइल बनाया। बिल्कुल। आज नवाब जहां बेगम जी से आपको रूबरू कराया और लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग इनकी भी स्टोरी है, और जिस तरीके से ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भोपाल का, हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी स्टाइल जो है उस पर फोकस करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए लगातार। जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में अव्वल निकले, कुछ आर्ट में होते हैं, कहीं कुछ किसी और फील्ड में होते हैं। ऐसे ही नवाब जहां बेगम जी से आपको रूबरू कराया और आपने इनके बारे में जाना, आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। और आप इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो भी देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर भी वो लगी हुई हैं और ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। मेरी वेबसाइट है जी, www.nawabjahanart.com। वहां पे आप मेरी पेंटिंग्स देख सकते हैं, प्लस मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पर इनके वर्क्स देख सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आपको इसमें दिखाते रहें। इसमें हो सकता है आपने देख लिए हो अब तक इनके वर्क्स, क्योंकि आप हमें कुछ प्रोवाइड कीजिएगा, कुछ वीडियोस, फोटोज वगैरह, जो मैं जरूर अपनी पब्लिक को दिखाना चाहूंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे और ये आर्ट फॉर्म कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।